होली चौक वार्ड 14-15 में प्रमुख होली है, तो वहाँ जीने वाले और पीने वाले अधिक हैं। उस पर हमारा निवेदन है कि ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल ज़्यादा अधिक लगाया जाए। नंबर दूसरे पॉइंट, अभी भाई साहब दारू बिक रही है अवैध रूप से 14 नंबर में कचू 13 में, जहाँ बढ़ियाई से, तो उस पर सब प्रार्थना है हमारी कि रोक लगाई जाए। कारण चोरी बढ़ती, सब चोरी अधिक बढ़ती। क्यों? मोबाइल की ज़्यादा चोरी करते। जब पैसा नहीं होता तो मोबाइल बेच के कहीं बढ़ियाई और दारू पीते साहब, तो चोरी बढ़ती और लड़ाइयाँ भी होती साहब। से अनुरोध है, होली चौक अति संवेदनशील में इसलिए आता है कि वहाँ पर शमशान भूमि के लिए भी रास्ता है और कब्रिस्तान के लिए भी रास्ता है। होली के दिन वहाँ पर झुंड के झुंड रहते हैं, कोई मैयत निकले तो इसलिए वहाँ पर उसे गंभीरता से लिया जाए। परंपरावादी होली चली आ रही है। और 14 नंबर में संतोष धाकड़ दारू बेच रहा है, उसकी आपको जानकारी भी है। हमारी बस्ती को वहाँ से ठेका हमने कई बार बड़ी मुश्किल से तो हटवाया, उस बस्ती को पूरी तरह बेकार करने के लिए तुले हैं लोग। उस पर आप तुरंत एक्शन लीजिए, आपसे विनम्र आग्रह है। भाई हमने माहौल ही नहीं है कि उसको लेकर शांति कमेटी की बैठक रखी जाए। सब लोग संतुष्ट हैं क्योंकि प्रशासन अपने साथ जैसी व्यवस्थाएं करता है। मेरी समझ से सिर्फ एक विषय जो है सोचने वाला, क्योंकि बरेली की ऐसी ना तो तासीर रही है और ना कोई दिक्कत संभावना है। बस एक विषय, क्योंकि अभी मैं आ रहा था तो भोजन करते करते न्यूज़ भी सुन रहा था, अन्य जगह पे कुछ अंदेशा और कुछ चिंता जताई जा रही है कि उस दिन होली के दिन शुक्रवार है। बरेली का कभी माहौल नहीं रहा, लेकिन अगर एहतियात के तौर पे मेरे जो भाई लोग बैठे हैं उनकी भी ड्यूटी बनती कि वो अपने मैसेज करें कि उस दिन व्यवस्थित रूप से कोई वो ना हो। क्योंकि बाहर अगर निकलते और ईद है, मैं भी गले मिलता हूँ, क्योंकि अगर मेरा भाई ईद मना रहा है तो मैं भी मिलता हूँ। अगर होली पे वो बाहर निकल रहे हैं और उनको रंग भी लग जाए बिल्कुल, तो गले से बुरा ना मान के हुए होली मनाना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। तो इस नाते आप लोग खबर कर दें। सदस्य थे और सब एक दूसरे को अपना मानते थे, तो वो चीज़ को इकट्ठे होकर करना था ना। और एक दूसरा, जब बच्चे अरेस्ट हो गए तो बरेली किस बात के लिए बंद करी गई? तीसरी, अनशन नारे लगाए गए। ये यार, आप हम सब बस्ती में रहते हैं, ये नहीं पूरता। अपन बरसों से रह रहा, आज तक कभी इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई, ना बरेली में नारा लगा। पहली मर्तबा लगा, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। जरा से बच्चों की लड़ाई में आप कहाँ ले जा रहा हो लड़ाई? और सब आप शांति समिति के लोग ही उसमें शामिल थे, भाई जो जहाँ पे बैठे हुए सब लोग शामिल थे। चाहते तो 2 मिनट में उस घटना को खत्म कर सकते। आपका माहौल बनाते हैं ऐसा नहीं है, कोई प्राइवेट नहीं है। समिति वाले, सुनो मेरी बात, समिति वाले कुछ नहीं। अगर हमारा वाला लड़ा है तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे हम एक है। लेकिन कोई भी घटना हो, सब एक दूसरे से ऐसे तनते हैं जैसे दुश्मन हो। अरे भाई, 2 बच्चों की लड़ाई में तुम बस्ती को डाल रहा हो। और जब बच्चे अरेस्ट हो गए तो बरेली बंद होने ही नहीं थी, ना जुलूस निकलना। आप हम बैठे थे, कोई विषय इस प्रकार का उठाया ही नहीं जाना चाहिए था। मैं भी क्यों चुप बैठा था? मैं उठना चाहिए। नहीं, मैं कोई विषय उठाया तो उसका जवाब भी देने को लिए मिले, परमिशन मिले तो मेरे पास कई प्रकार के, सब लोगों के पास कई प्रकार के जवाब हैं। आप हमारी जिम्मेदारी निश्चित तौर से गंगा यमुना संस्कृति की है, बस्ती को बनाए रखने की है। हमेशा आप और हम हमेशा साथ रहे हैं, पर कोई घटना किसी प्रकार की हो जाएगी तो उसकी किस रूप में क्या हुआ है, यदि उसका मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार से आपने बात उठाई उसका जवाब मैं दूं। फिर भी यदि आप कहेंगे जवाब देने को मैं तैयार हूं, या फिर इस विषय को आप जो जैसा चल रहा है उसको यहाँ के तरह रखिए। अपन बुद्धिमानी से जब कोई बात हो तो उसको निश्चित तौर से गंभीरता से हमको सोचना पड़ेगा। पर इस प्रकार की व्यवस्था क्यों हुई, क्या हुई, यदि उसको डिटेल में जाना चाहते हो और यदि सबकी परमिशन है, मैं नहीं चाहता कि आप और हम बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बस्ती की। कोई एक घटना यदि हो भी गई है और कोई गलत कदम मान लीजिए उठाया ही नहीं गया, उससे कई जवाब मेरे पास हैं और कई लोग दे सकते हैं। पर यदि मान भी लेते हैं तो भी तो उस चीज़ को अपन दोबारा इस प्रकार का ना हो। हम लोगों ने भी आपस में सोचा ही होगा कि भाई इस प्रकार का कदम मान लो, यदि हो भी गया है तो दोबारा ना हो। ये विषय हम लोगों के बीच में भी आया है
उस पर हमने गंभीरता से विचार करके ये निर्णय आपस में लिया था कि कोई घटना होती है तो अपन जिम्मेदार लोगों को थोड़ी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसा कोई कदम ना हो जिस प्रकार से इस प्रकार का कदम उठाया गया। जैसे भाई साहब ने बात कही, लई चचा ने बात कही, ये सिर्फ एक बस्ती पे आपस में एक मेल की बात है। ये हम लोग भी इसी को घुट रहे हैं और भाई साहब भी इसी को घुट रहे हैं कि हमारी बस्ती पे ऐसा नहीं होता, ये हुआ कैसे। मतलब ये सब चीज़ें आइंदा के लिए प्रशासन माननीय महोदय से मेरा ये आग्रह है कि हम लोग बड़े हिलमिल के रहने वाले लोग हैं साहब, और आप इतनी साल से यहाँ पर देख ही रहो, लेकिन अब ये कैसे हुआ क्या हुआ, हम शर्मिंदा, पूरी बस्ती शर्मिंदा है। हम लोग खासकर शर्मिंदा है कि ये हुआ कैसे। लेकिन अब ये चाहते हैं कि त्यौहार बिल्कुल बराबर के आ रहे हैं। जुमे का दिन पड़ रहा है, पूरे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। वो पूरे लोग क्यों आते हैं जनो नमाज़ पढ़ने, क्योंकि हफ्ते का दिन होता है और जुमा हमारे इधर हफ्ते में चाहे कुछ भी कर रहा हो, हफ्ते भर कुछ नहीं, लेकिन जुमे के दिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाता है। तो हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं और हम सब मिलके सब लोग कि विशेषकर होली वाले दिन हम एक टीम बना लें हिंदू मुस्लिम की बेहतरीन, और एक टीम बनाकर अपन उनको मैनेज करें। भाई सभी समाज में, सभी वर्ग में, सभी किस्म के लोग रहते हैं, एक के ऊपर थोपना यह गलत है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि उस दिन एक कमेटी बना ली जाए और अच्छे लोगों को कमेटी बनाकर उस पर एक विचार विमर्श करके उसको एक साथ में लेकर घुमाया जाए तो बहुत अच्छा है, मेरी राय है।